नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कौशाम्बी जिले में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े की दुकान में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, जिससे दुकान में रखा काफी सारा कपड़ा जल गया। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही काफी सामान जल चुका था। सैनिक कोतवाली के सिराथू कस्बे की यह घटना है। बताया जा रहा है कि दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। उसके कुछ घंटे बाद दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण है। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आई है। तो काफी सामान, ये मानिए कि लाखों रुपए के कपड़े जो हैं वो जल गए। दुकानदार दरअसल दुकान बंद करके चला गया था, लेकिन बाद में उसे खबर होती है कि दुकान में आग लग गई। अब ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। आप आग के जरिए भी आपकी लपटों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी हुई है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, काफ़ी कपड़े जल चुके थे। काशी में 2 दिनों तक मुख्यमंत्रियों के जुटान के बाद आज अयोध्या में सीएम का महाकुंभ लगेगा। बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के डिप्टी सीएम जो है वो अयोध्या जाएंगे। ये सभी नेता हनुमानगढ़ी में जो है पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राम की पैड़ी पर दुग्धाभिषेक करेंगे। सभी नेता रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और दोपहर में भगवान राम की आरती करेंगे। इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। काशी की भव्यता और दिव्यता की तस्वीरों ने हर किसी के मन को मोह लिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री एक साथ अयोध्या के दौरे पर हैं। ये पहली बार होगा जब 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रामलला के दरबार पर शीश नवाएंगे। इन तस्वीरों का साक्षी सिर्फ यूपी नहीं होगा, बल्कि 11 राज्यों में इन तस्वीरों की झलक दिखेगी और देश और दुनिया में भी इसकी चर्चा होगी। ऐसे में रामलला के दरबार में मुख्यमंत्रियों के स्वागत की तैयारी है। पहली बार होने जा रहा है कि अयोध्या में इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं। इसके पहले यहाँ पे सीएम और डिप्टी सीएम तो आते रहे हैं, लेकिन एक एक राज्यों करके या दो राज्यों के यहाँ पे सीएम डिप्टी सीएम आते रहे हैं। पहली बार बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम और सीएम यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। साथ ही अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से तैयारी की रही। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने बोट को पहले से ही सजा रखे हैं, खूबसूरत बना रखे हैं, जिससे वो देखने में खूबसूरत लगे। वैसे सरकार साथ होगी और भगवान राम के दिव्य दर्शन का नजारा अपने आप में खास होगा, क्योंकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का राम के दरबार में जमावड़ा होगा। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती खास होगी, क्योंकि सिर्फ दर्शन मात्र नहीं होंगे, बल्कि अयोध्या की बदलती तस्वीर को भी 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। तब इस मौके की तस्वीरें अपने आप में खास होंगी, क्योंकि हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन करेंगे, उसके बाद भगवान राम के दर पर पूजा अर्चना करेंगे और सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। उनका जो कार्यक्रम है हनुमानगढ़ी का दर्शन, राम लला का दर्शन, राम जन्मभूमि का अवलोकन, क्षेत्र का जो कंस्ट्रक्शन साइट है और सरयू पूजा, ये है हमारा इसका पूरा कार्यक्रम है और इसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी कर ली है। सोचिए, जब अयोध्या की धरती में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ होंगे तो उस मौके की तस्वीरें कितनी खास होंगी, जिनकी मदद से अयोध्या के धरती का विकास दिखाई देगा। राम के मंदिर के निर्माण की वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिस मंदिर का इंतजार अब पूरी दुनिया को है, क्योंकि राम की नगरी की भव्यता और दिव्यता को संवारने का काम योगी सरकार कर रही है। ऐसे में बीजेपी को समर्थन देने वाले साधु संतों को भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने का इंतजार है। और वो मुख्यमंत्री अयोध्या आएंगे। कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या आने के बाद पहले वो हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे। राम जन्मभूमि के जाने के बाद वो माँ सरयू का
आरती करेंगे। वैसे जब मुख्यमंत्रियों का दल अयोध्या की धरती में साधु संतों के बीच होगा तो सिर्फ आध्यात्मिक पाठशाला नहीं लगेगी, बल्कि सनातन धर्म की पाठशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। घड़ी में हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि वेदों मंत्रोच्चारण के साथ में उनको पूजन कराएंगे। पूजन कराने के बाद उनको संकल्प दिलवाएंगे कि आप इसी प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा पे भी चिंतन करें। इसी प्रकार से आम जनमानस की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आप तत्पर रहें और सामान्य से सामान्य परिवार के लोग हैं जिनको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजी रोजगार जो उपलब्ध हो सके, इस विषय पे भी अच्छे तरीके से काम करें, जिससे रामलला के दिव्य दर्शन के बीच आस्था का ज्वार होगा तो साधु संतों का साथ भी होगा और भगवान राम के दरबार में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दल होगा। इस दौरे के पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी अपने विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को एक साथ अयोध्या लेकर आई, ताकि अयोध्या के बदले स्वरूप को लोग देख पाएं और यूपी के विकास की गाथा को समझ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से मुख्यमंत्री जो हैं आज अयोध्या जाने वाले हैं, मौजूद रहेंगे। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश, आप इन्हें जानते हैं। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप चुनाव के लिहाज से भी समझ सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, वो भी रहेंगे। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा जो है इस दौरे में रहेंगे। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी इलेक्शन है, आप जानते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, हाल ही में जिम्मेदारी मिली थी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हिमाचल भी बहुत महत्वपूर्ण है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर, ये भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री असम जो है वो भी रहेंगे। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बसवराज बोम्बई मुख्यमंत्री कर्नाटक, हाल में ही जिम्मेदारी मिली है इन्हें। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आप लगातार जानते ही हैं इन्हें। पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, ये भी इस महत्वपूर्ण दौरे में रहेंगे। और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो काफी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली हुई है। तो ये वो मुख्यमंत्री हैं जो आज बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इनका पूरा आज का जब हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। और हर तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 3 दिनों तक यानी 17 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र की जब हम बात करते हैं तो सरकार अनुपूरक बजट लाएगी और लेखानुदान भी पेश करेगी। सरकार की अपनी तैयारी है, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। लखीमपुर खीरी कांड, कानून व्यवस्था, महंगाई, किसानों की समस्या समेत जनहित के कई मसलों पर हंगामे के पूरे आसार है। इससे पहले कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसके बाद स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र हो सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये सत्र होने वाला है, 3 दिनों तक चलेगा। विपक्ष जो है अपनी पूरी तैयारी में है। तैयारी, महंगाई, किसान, कानून व्यवस्था जिसको लेकर वो सरकार को घेरते हैं, कोरोना एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर सरकार को घेरते हैं, और लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आप जानते हैं कि इस विषय पर हंगामा जरूर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।